महानगर के थाना सिविल लाइन के अंतर्गत मिशन कंपाउंड एमई मिशन को पट्टे पर मिली सरकारी नजूल भूमि को मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के पदाधिकारियों पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी और घोटाला करते हुए सरकारी संपत्ति बेचकर अवैध रूप से व्यक्तिगत आर्थिक और भौतिक लाभ प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। डिवाइन फेथ फेलोशिप सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर राहुल उठवाल द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन पेश किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि एमई मिशन अमेरिकन मिशन को पट्टे पर मिली सरकारी नजूल भूमि पर मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया मुरादाबाद रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए तथा कथित पदाधिकारियों द्वारा पट्टे की शर्तों का घोर उल्लंघन करते हुए प्रशासन से बिना अनुमति प्राप्त किए सरकारी नजूल भूमि पर लगभग 200 से अधिक लोगों को मकान और एक मॉल बनाकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी और घोटाला किया गया है, जिसकी जांच करके कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राहुल उठवाल ने ज्ञापन के विषय में जानकारी दी। मामला ये है कि जो सिविल लाइन्स में मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया है, इन्होंने बहुत बड़े घोटाले किए हैं। नजूल लैंड है और नजूल लैंड को इन्होंने औने पौने दामों में बहुत सारे लोगों को बेच दिया है और उसके अलावा बिंडल मॉल भी बनवा दिया है, जो कि इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, नजूल लैंड है। और साथ ही जिस संस्था को दी गई थी वो संस्था यूएस अमेरिका चली गई वापस और इन्होंने अवैध कब्जा इस संस्था पर कर रखा है, इस पूरी संपत्ति पे कर रखा है। और ये लोग अपने आप को फर्जी एमई मिशन के पदाधिकारी बोलते हैं, जबकि एमई मिशन के पदाधिकारी नहीं है, ये मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के पदाधिकारी हैं जो 1985 में रजिस्टर्ड हुआ है मुंबई में। और साथ ही ये जो संस्था है अपने आप को कहते हैं कि हम बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है, जबकि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट यूपी में उसके कार्य करने का क्षेत्र ही नहीं है, क्योंकि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 में लिखा हुआ है कि इट एक्सटेंड ओनली फॉर महाराष्ट्र स्टेट। तो ये किस प्रकार से यहाँ कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से अपने आप को पदाधिकारी कह रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो घोटाले किए हैं उन घोटालों की भी जांच होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी एफआईआर दर्ज करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या उद्देश्य है आपका ज्ञापन देने का? ये मैं एक मसीह समाज का व्यक्ति हूँ और मसीह समाज की संपत्ति को जो इनकी नहीं है, इन्होंने जो इनको केवल यूज़ के लिए दी गई थी, इस्तेमाल के दी गई थी, उन्होंने व्यावसायिक लाभ कमाया। उसमें जुलूस नहीं लगाते हैं, उसमें बाज़ार लगाते हैं, उसमें नेपाली बाज़ार लगाते हैं, उसमें उर्स लगवाते हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये केवल धार्मिक कार्य और शैक्षणिक कार्य के लिए संपत्ति थी। और इन्होंने जिनको एक मसीह होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते हमारा ये उद्देश्य बनता है कि हम इनके खिलाफ चाहें कि ये संपत्ति क्रिश्चियन यूज़ में इस्तेमाल होनी चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग ये करना चाहते हैं कि जिन्होंने संपत्ति बेची है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। जिनको 30-30 हज़ार रुपये 35-35 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है, वो स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, फॉर्चूनर में घूम रहे हैं, उनके पास ये संपत्तियाँ कहाँ से आई?